हम लंदन जा रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। हमारे आने से पहले ये कूड़ेदान का कचरा इस घर से बहुत दूर होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऐसा ही होगा। ओ महारानी, वहां कहाँ चली? जी मैं। रामू। जी मैम साहब। इनको जरा इनका महल दिखा दो। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। ओए होए, सती सावित्री की बात तो सुनो। लगता है बाप ने ठीक से समझा बुझा कर भेजा है कि उंगली पकड़कर पोंछा कैसे पकड़ा जाता है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में मालिकों का कमरा अलग और नौकरों का कमरा अलग है। रामू जी। ले जा इसे नौकरों के कमरे में। आइए बहुरानी। खबरदार जो इसे किसी ने बहुरानी कहा, ये नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। शर्त, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा सलूक थोड़ी किया जाता है। तुम चुप रहो जी। खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो जाओ, जाके अपना काम करो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहुरानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। तो फिर जाओ और जाकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ। जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख मांगती रहे, वो छीनना भी जानती है। तो आगे बढ़ो और छीन लो राज को मुझसे। क्यों? आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देख लो मुझे, मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जब तक मेरी मांग में सिंदूर ऑफिस जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब तो है, मैं आपकी
बीवी जो हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। मानेंगे, आप भी मानेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश भैया आप? अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से तुम सुहागन नहीं बनी रहोगी, बल्कि तुम्हें खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? इंसान के मुकद्दर में जब दौलत आती है तो मुसीबत भी साथ लाती है। मैं कुछ समझी नहीं। शराब और जुए के नर्क से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए तो उसे सिंदूर और मंगलसूत्र भी वापस नहीं ला पाएंगे। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना इजाजत किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तमीज होती तो मेरे मर्द की बाहों में एक बाजारू औरत की तरह ना पड़ी होती। You bitch! ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला! चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। एक बात सुनती जाओ, जिस समय बहुत गर्मी है तो अपने बाप से कह देना, एक सांड ढूंढ के ला देगा। चलिए घर चलिए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा और मेरी मर्जी में जो आएगा मैं वो करूंगा। एक बात सुन लीजिए, औरत मर्द की हर बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके मर्द की जिंदगी में एक दूसरी औरत आए। एक नहीं 10 औरतें आएंगी, क्या कर लोगी? आएंगी तो ऐसे ही जाएंगी, बेइज्जत होकर। रुक जाओ मौसी। उठो मौसी। ये हवेली और ये चौखट बड़ी बहू दहेज में लेकर नहीं आई थी। इस पर जितना हक बड़ी बहू का है उतना ही छोटी बहू का है। शारदा देवी, तिजोरी की चाबी लाओ। चाबी लाओ बड़ी बहू।